2 वर्ष बाद 1029 ईस्वी कव्वाली के अंतिम सम्मोहक सुर धीरे धीरे हल्के पड़ते गए। भीड़ चुपचाप बैठी थी और एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। वो लोग एक भवन के आंगन में बैठे थे जिसमें सूफी संत शेख नूरुद्दीन और उनके अनुयायी रहते थे। ये भवन पांचाल शहर, जिसे आधुनिक नाम बरेली से पुकारा जाता है, में एक दूसरे को काटते हुए कई गलियों में से एक था। सूफी जिस भवन में रहते थे वो इलाके के निवासियों के लिए सामुदायिक केंद्र, मुफ्त रसोई घर और बुनियादी अस्पताल का भी काम करता था। ये एक साधारण मिट्टी के प्लस्तर वाला भवन था। दीवारें खाली थी और सामान के नाम पर कुछ खास नहीं था। वहां रहने वाले सूफी जमीन पे चद्दरें बिछाते और सो जाते थे। हिंदू बहुल इलाके के पास स्थित इस सूफी केंद्र को पहले स्थानीय निवासी संदेह की नजरों से देखते थे, लेकिन बहुत जल्दी नूरुद्दीन और उसके शागिर्दों ने नेकी से उन लोगों का दिल जीत लिया था। सूफी के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास जो था उसे साझा करने में वो कभी हिचकिचाते नहीं थे। उन्हीं की इस उदारता, प्रेम और सहिष्णुता के आधार वाले दर्शन ने बहुत जल्दी उनके कई दोस्त बना दिए थे। गायक ने अपना गला साफ किया और दूसरा गीत शुरू कर दिया। वो अभी पहला वाक्य पूरा कर ही रहा था, तभी 10 लोगों का एक दल वहां घुस आया। इस कुफ्र को बंद करो, उस दल के नेता ने कहा, जो दुबला पतला था। उसने पगड़ी पहनी हुई थी और नाक चोंच की तरह मुड़ी हुई थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसके एक साथी के पास तलवार थी और बाकियों के पास भाले और कुल्हाड़ियां थी। गायक रुक गया और नूरुद्दीन की ओर देखने लगा। मनमोहक सूफी संत खड़े हुए, अपने लंबे और घुंघराले बालों को धीमे से पीछे की ओर किया, जो संगीत की धूम पर झूमने की वजह से बिखर गए थे। स्वागत है मौलवी साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मौलवी, जिसका नाम जायन था, ने उन्हें तिरस्कार और नफरत की नजरों से देखा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था नूरुद्दीन, इस बकवास को रोको। इसे अल्लाह और उसके सच्चे बंदों की बेइज्जती होती है। मैं उससे मिलकर बहुत खुश हूँ जो सच में अल्लाह के लिए बोल सकता है। नूरुद्दीन ने व्यंग्यपूर्वक जवाब दिया। लेकिन मुझे ये बताइए, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? तुम यहाँ द्रौपदी के सम्मान में गीत गाते हो। जो जो नूरुद्दीन ने जायन को बीच में ही टोका। हालांकि उसका लहजा मुलायम था। रानी द्रौपदी के बारे में कुछ कहते वक्त ख्याल रखना जायन, वो यहाँ की राजकुमारी थी, बरेली की। उनका यहाँ सम्मान किया जाता है। भारतीय महाकाव्य महाभारत के नायक, प्रसिद्ध पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जो सदियों पहले इसी स्थान की राजकुमारी थी, पांचाल की। बरेली के सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, प्राचीन काल की इस महान राजकुमारी का देवी के समान आदर करते हैं। द्रौपदी हम में से नहीं थी, जायन चिल्लाया। वो उसे भूल जाओ। तुम्हारी इन काफिर बब्बरों के साथ खुलेआम मिलने की हिम्मत कैसे हुई? कौन है बर्बर? नूरुद्दीन ने कहा। मुझे तो यहाँ सभी भारतीय दिखाई दे रहे हैं। उनका जो भी धर्म हो, वो सभी मेरे लिए एक समान प्रिय है। बेहतर होगा कि तुम अपना फैसला कर लो। तुम्हारी वफादारी किस तरफ है? जायन कर्कश आवाज में बोला। उसकी आवाज में धमकी थी। तुम एक मुसलमान हो या कथाकथित भारतीय? क्या बेवकूफों वाला सवाल है। जायन गुस्से में लाल हो उठा। बेवकूफ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? मैंने तुम्हें कहाँ बेवकूफ कहा? मैंने तुम्हारे सवाल को बेवकूफों वाला कहा, क्योंकि तुम दिल से पूछ रहे हो कि क्या वो शरीर का हिस्सा है। क्या? मेरे दिल में अल्लाह के संदेश है, लेकिन मेरे शरीर के हर हिस्से में भारत माता की मिट्टी है। मेरा शरीर इसी जमीन से पैदा हुआ है और मेरी मौत के बाद मैं इसी पाक जमीन में मिल जाऊंगा। पाक जमीन?
जायल ने मजाक उड़ाते हुए अपनी आवाज ऊंची करके कहा, तुम्हारे अंदर काफिरों के इस घर को पाक जमीन कहने की हिम्मत है? मौलवी साहब, तुम्हें शायद ये पता न हो, लेकिन इस्लाम इस जमीन पर तुर्कों के इस्लाम स्वीकारने से पहले से ही मौजूद है, नूरुद्दीन ने जवाब दिया। दत्त ब्राह्मणों के घर वालों ने करबला की लड़ाई में हजरत साहब के नाती इमाम हुसैन का साथ दिया था और कई तो वहां शहीद भी हुए थे। उनके वंशज अभी भी भारत में रहते हैं और हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। सिंध के हिंदू राजा दाहिर ने इमाम हुसैन के परिवार से कुछ सदस्यों को शरण भी दी थी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने लड़ते हुए राजा के दाहिर की मौत हो गई थी, इमाम हुसैन के परिवार को भी खत्म किया गया था। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इस्लाम का सच्चा मित्र कौन है, जिन्होंने हजरत साहब के परिवार को शरण दी, जैसे भारतीय हिंदू राजा दाहिर, या वो जिन्होंने उनका कत्ल कर दिया था, जैसे अरब हत्यारा मोहम्मद बिन कासिम? मौलवी पल भर के लिए भौचक्का रह गया, फिर उसके सुर बदल लिए। और इस गाने बजाने का क्या? तुम्हें पता है ना कि इस्लाम में संगीत की मनाही है। ऐसा है क्या? नूरुद्दीन ने पूछा। लेकिन पाक कुरान में सूरा अल इस्रा की आयत 55 में साफ कहा है कि अल्लाह ने डेविड को धार्मिक गीत दिए थे। अगर संगीत की मनाही होती तो अल्लाह डेविड और उनके अनुयायियों को गाने बजाने की अनुमति क्यों देते? कई विद्वानों ने हदीस के हवाले से कहा है कि हजरत ने सिर्फ उन संगीत को नामंजूर किया है जिसमें बुरे बर्ताव और दुराचार को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा संगीत से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तुम भूत परस्तों को उनके नकली भगवानों से दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? जायन ने पूछा। वो अपने शागिर्दों के सामने कमजोर पड़ता नहीं दिखना चाहता था। नूरुद्दीन ने सिर हिला दिया। तुमने पाक कुरान पढ़ी है? तुम उस आयत को कैसे भूल सकते हो जो कहती है, तुम अपना मजहब मानो, मैं अपना मजहब मानता हूँ? क्या तुमने यह पढ़ा नहीं है? जायन के साथ आया एक नौजवान इस बहस से थक चुका था। क्या तुम दोनों पूरी रात बातचीत करने वाले हो? उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। फिर सूफी संत की ओर मुड़ा, धमकी के अंदाज में अपनी मयान से आधी तलवार को बाहर खींचा। सुनो नूरुद्दीन, हम अब तुम्हारा कुफ्र बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यहाँ तुम्हारे साथ धर्म ग्रंथ पर बहस करने नहीं आए हैं। हमें अपने अल्लाह के शब्दों का सही मतलब पता है। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे शागिर्दों को काट डालेंगे। नूरुद्दीन ने साफ साफ कहा, हम नहीं जाएंगे नौजवान, और हम तुमसे लड़ेंगे भी नहीं। नौजवान कट्टरपंथी अब काफी उत्तेजित हो चुका था। उसने अपने बाएं हाथ का घूंसा सूफी संत की ओर लहराया। इससे पहले कि वो घूंसा नूरुद्दीन के चेहरे पर पड़ता, उसे एक खुली हथेली ने रोका। इस चोट की आवाज पूरे बरामदे में गूंज गई। उस कट्टरपंथी ने बोहे चढ़ाई और उस चौड़े कंधे और चौड़ी छाती वाले नौजवान को देखा जिसने उसका रास्ता रोका था। वो देखने में नूरुद्दीन का शागिर्द लगता था, लेकिन दूसरे सीधे साधे शागिर्दों से बिल्कुल अलग। उसके बाल लहरा रहे थे, गाल की हड्डी ऊपर की तरफ थी, उसके नैन नक्श तुर्कों की तरह थे, बादामी रंग की उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। अगर तुमने संत को छुआ भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, उस नौजवान तुर्क ने डरावनी आवाज में चेतावनी दी। असलान, पीछे हटो, नूरुद्दीन ने नौजवान तुर्क को डांटकर कहा। असलान ने अपने उस्ताद को नजरअंदाज किया और उस कट्टरपंथी अपनी नजरें जमाए रखी। वो आदमी घुर्राया और फिर नजरें फेर ली, अपने कदम भी थोड़े पीछे कर लिए। ऐसा लगा कि वो हार मान रहा है, लेकिन पल भर बाद ही उसने तेजी से अपनी तलवार खींची और असलान पर लहरा दी। हालांकि असलान इस चोरी छिपे हमले की उम्मीद कर रहा था। वो पीछे की ओर हटा
और तलवार उसके छाती के पास बिना कोई नुकसान पहुंचाए गुजर गई। जैसे ही हमलावर का वार पूरा हुआ, असलान आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़कर उसे जोर से मरोड़ दिया। तलवार फर्श पर गिर गई। वो आदमी अब संतुलन खो चुका था और आगे की ओर झुक रहा था। अपने दूसरे हाथ से असलान ने उसके कान के ठीक पीछे जोर से घूंसा मारा। वो आदमी जमीन पर गिर गया। असलान ने तलवार उठा ली। उसने उसे इतनी आसानी से पकड़ रखा था जैसे कि वो उसकी बढ़ी हुई बाहें हो। वर्षों पहले उसे दी गई सीख उसके दिमाग में दौड़ने लगी थी। अपनी सांसों पर गौर करो। क्या ये तेज चल रही है? इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर तनावग्रस्त है। इससे तुम लड़ाई में बेकार हो जाओगे। एक गहरी सांस लो, इसे रोको, फिर इसे बाहर निकालो। धीरे धीरे, दोबारा, एक बार और, जब तक कि तुम्हारी सांस चलना सामान्य न हो जाए। बढ़िया। अब अपने पैरों को अलग करो। दोनों पैरों के बीच उतनी जगह हो जितना चौड़ा तुम्हारा कंधा है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तुम दाहिने हाथ से लड़ते हो, इसीलिए अपना दाहिना पैर आगे रखो। इससे तुम ज्यादा स्थान तक पहुंच पाओगे। लेकिन ध्यान रखना कि वजन एक पैर पर असंतुलित न हो। पैरों की धुरी पर खड़े रहो ताकि किसी भी दिशा में आसानी से घूम सको। अपने घुटनों को थोड़ा सा झुकाकर रखो, जैसे एक लच्छेदार कमानी होती है। बहुत बढ़िया। अब अपनी तलवार को थोड़ा सा चलाओ। अगर चाहो तो एकाध बार इसे लहराओ, इसे महसूस करो। अब अपनी स्थिति तय करो। तलवार को बाहर की तरफ रखो। कलाई आराम की हालत में और बाह की सेध में रखो। अपनी बाह को इस तरह से ठीक से जमाओ कि तलवार का वजन तुम्हारी पीठ, कंधे और ऊपरी बाजू पर आए। ये मांसपेशियां बड़ी होती है। उनका इस्तेमाल करके तुम लंबे समय तक बिना थके लड़ सकोगे। असलान ने यह पूरी प्रक्रिया कुछ क्षणों में पूरी कर ली। उसने इसका अभ्यास हजारों बार किया था और अब तो ये उसकी मांसपेशियों को भी याद हो गया था। उसकी आंखें बाईं से दाईं तरफ और दाईं से बाईं तरफ तेजी से घूम रही थी ताकि किसी भी संभावित खतरे को भापा जा सके। हमलावर रुक गए। ये लोग उपद्रवी थे जिन्हें जायन ने जमा किया था और वो उम्मीद कर रहे थे कि उनका मुकाबला सीधे साधे कमजोर भक्तों से होगा। लेकिन जब सामने एक योद्धा आया तो ये लोग थोड़ा हिचकिचाए। चलो, उनमें से एक नौजवान ने आखिरकार हिम्मत बटोरी, जिसकी पीठ पर एक हल्का सा कुबड़ था। वो अकेला है, हम उसे मार सकते हैं, हो सकता है, लेकिन मैं तुम लोगों में से कुछ को साथ लेकर जाऊंगा। असलान ने चेतावनी दी। पहले कौन मरना चाहता है? असलान, इसी वक्त रुक जाओ, नूरुद्दीन ने कहा। मैं अपने लिए कोई खून खराबा नहीं होने दूंगा। पल भर के लिए असलान की आंखें उस तरफ घूमी जिस तरह नूरुद्दीन खड़ा था। कुबड़ वाले नौजवान ने इसका फायदा उठाना चाहा, जो आगे बढ़ा और घातक हमला करने के इरादे से अपनी कुल्हाड़ी को पीछे ले गया। घूमती हुई नजरों ने असलान को बचा लिया। जब तक कि वो पूरी तरह समझता कि क्या हो रहा था, उसके दिमाग ने हरकत कर ली थी। उसका हाथ मानो हवा में अपने आप घूमा। तलवार ने हमलावर के गले को चीर दिया और उसके गले की नस कट गई। नौजवान के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और वो घुटने के बल बैठ गया। उसने अपना गला पकड़ लिया, जैसे कि गहरे घाव को बंद करना चाहता हो। उसकी उंगलियों के बीच से खून फूट फूट कर जमीन पर गिरने लगा। बिना किसी आवाज किए वो लड़खड़ाया और फिर जमीन पर फैले खून पर मुंह के बल गिर गया। जायन गुस्से में आग बबूला हो उठा। मरने वाला नौजवान उसका भतीजा था। कायरों, इस कमीने को घेर लो, उसे मार डालो। आज के दिन का बहुत खून खराबा हो चुका है।
एक असरदार आवाज बरामदे में गूंजी। भीड़ में से एक लंबा आदमी बाहर निकला। उसने एक दुशाला ओढ़ रखी थी, जिसके हटने पर एक तलवार दिखाई दी। उसके साथ 20 और आदमी खड़े हुए थे और उन सभी के पास हथियार थे। वो आदमी चलकर जायन के पास गया। उस लड़के की मौत तुम्हारी गलती है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उसकी लाश लेकर चुपचाप निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें उसी के पास सुला दूंगा। उसने फिर जायन के साथियों की तरफ इशारा किया। तुम सब भी इस बात का ख्याल रखना। जायन के आदमियों ने जल्दी से अपने मृत साथी को उठाया। अब वो डरे हुए और नासमझ दिखाई दे रहे थे। वो जल्दी से भाग जाना चाहते थे। एक भीड़ आम तौर पर कायरों से बनी होती है। उसमें कोई साहस नहीं होता। साहस उनके शरीर में तुरंत आता है जब वो सोचते हैं कि वो ताकतवर है, लेकिन ये उनके शरीर से उतनी ही जल्दी निकल भी जाता है। बस उनके लिए कुछ प्रहार काफी है। वो जल्दी से वहां से भाग गए। जायन इकलौता था जो अब तक खड़ा था। उसने अल्सान और नूरुद्दीन की तरफ नफरत भरी नजर डाली। अभी यह खेल खत्म नहीं हुआ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अल्सान ने जायन को घूर कर देखा। उसकी आंखों में खून की प्यास साफ दिखाई दे रही थी। जायन, अगर तुम यहाँ वापस आए तो अगली बार यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी। जायन तुरंत वहां से भाग निकला। लंबे कद वाला वो अजनबी चलकर अल्सान के पास पहुंचा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम एक बहादुर इंसान हो। शुक्रिया, अल्सान ने कहा। आपने मेरी जिंदगी बचाकर मेरी आत्मा खरीद ली है। तो क्या मैं अपनी आत्मा के मालिक का नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सुहेल देव, लंबे कद के उस अजनबी ने जवाब दिया। अल्सान हल्के से मुस्कुरा दिया। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। लेकिन उसने अपने विचारों को खुद तक सीमित रखा। डाकू राजकुमार, तो तुमने मेरे बारे में सुन रखा है। किसने नहीं सुना? अल्सान ने जवाब दिया। आपकी ख्याति हर तरफ है। ये सच था। सुहेल देव के अपने पिता की छावनी से निकलने के बाद के वर्षों में उसकी शोहरत पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। लड़ाकों के अपने छोटे से दस्ते के साथ उसने उन राज्यों पर हमले किए थे जिन्होंने गजनी की अधीनता स्वीकार की थी, और उनमें वो मानो अपनी मर्जी से घुसता और निकल जाता। वहां तैनात तुर्कों को मारता था। वो काम करता था जो वहां की प्रजा अपने कायर शासकों से करवाना चाहती थी। वो पिछले ज्ञात स्थान से काफी दूर कहीं स्थान पर अचानक पहुंच जाता, वहां औचक आक्रमण करता और भारी नुकसान पहुंचाकर गायब हो जाता, और उसे शायद ही कभी कोई नुकसान होता था। अगर युद्ध में कोई आदमी मारा भी जाता तो कभी भी वो लोग उसे छोड़कर नहीं जाते थे। हर कामयाब हमले के बाद सुहेल देव की ख्याति बढ़ती गई थी, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे अलौकिक शक्ति से लैस मानना शुरू कर दिया था। लेकिन वो कभी आम नागरिकों पर हमला नहीं करता था। इसके बजाय वो किसी भी सूचना या रसद के लिए उन्हें काफी अच्छी रकम चुकाता था। इसीलिए आम जनता उसे उतना ही प्यार करती थी जितना उनके शासक उनसे नफरत करते थे। अल्सान की आंखों में अपने लिए प्रशंसा को देखकर सुहेल देव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने तलवार की ओर इशारा किया जो अल्सान ने अभी अपने हाथों में पकड़ रखी थी। लगता है कि तुम जानते हो इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक सैनिक के रूप में प्रशिक्षण लिया है, अल्सान ने कहा, लेकिन मैंने वो जिंदगी छोड़ दी है। अब मैं यहाँ रहता हूँ और महान सूफी संत नूरुद्दीन की सेवा करता हूँ। नूरुद्दीन सदमे से चुप था जब उसने देखा कि अल्सान ने जायन के भतीजे को मार डाला। अब वो भर्राई आवाज में बोला, अल्सान, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ कातिलों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन नूरुद्दीन साहब, मैं तो आपका बचाव कर रहा था, अल्सान ने विरोध जताते हुए कहा। मैंने तुमसे बचाव करने के लिए नहीं कहा था, नूरुद्दीन ने कहा। सूफी संत की आवाज शांत थी। उसकी आंखों में दर्द और मलाल साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुम्हें कहा था
कि मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए। मैं इस बेचारे लड़के की मौत की जिम्मेदारी लेने के बजाय अपनी मौत पसंद करता। तुम अभी चले जाओ। अल्सान का चेहरा बुझ गया। नूरुद्दीन मुड़ा और लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। उसने फर्श की तरफ देखा और वो अपने आप को उजड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसने तलवार छोड़ दी, फिर अपनी बाह के पिछले हिस्से से आंखें पोंछी और धीरे से अपना सिर हिलाया। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि सुहेल देव उसे सहानुभूति नजरों से देख रहा था। देखो मेरे दोस्त, सुहेल देव ने नर्म स्वर में कहा, तुमने हिंसा छोड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंसा ने तुम्हें नहीं छोड़ा। मौलवी पक्के तौर पर तुम पर कत्ल का मुकदमा चलाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम मुकदमे का सामना कर सकते हो या फिर जिंदगी बचाने के लिए भाग सकते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दूसरा रास्ता चुनता। अल्सान ने लाचारी से अपनी बाहें फैलाई। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूंगा? सुहेल देव उसकी तरफ थोड़ी देर चुपचाप देखता रहा, जैसे किसी फैसले के गुण दोष परख रहा हो। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। तुम्हारा कौशल मैं इस्तेमाल करूंगा, और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति कुछ धर्मार्थ मूर्खों की वजह से किसी पेड़ पर फांसी में झूल जाए। तुम्हारा क्या कहना है? अब्दुल, जो सुहेल देव के पीछे खड़ा था, इस फैसले से साफ तौर पर नाखुश था। वो तुर्कों पर भरोसा नहीं कर सकता था। अल्सान ने अपना मन बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। आप मुझे रास्ता दिखाएं, महान राजकुमार। सुहेल देव ने अल्सान की गिरी हुई तलवार की तरफ इशारा किया। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अल्सान ने झुककर तलवार उठा ली। अब यह उसका हथियार थी। अगर किसी ने गौर किया होता तो देखता था कि अल्सान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मानो उसे वही मिल गया हो जिसकी उसे जरूरत थी। अध्याय 8। हुजूर, इस कारोबारी हलील पर आरोप है कि ये अपने यहूदी पुरखों की तरह चोरी छिपे बुत परस्ती करता है। हालांकि ये दावा करता है कि इसने इस्लाम अपना लिया है। गजनी के वजीर आजम हसन ने कहा, इसके घर पे छापे में इनके झूठे भगवान का एक बुत मिला है। महमूद ने जंजीरों में जकड़े अपने सामने खड़े गोरे हरी आंखों वाले व्यक्ति की तरफ आंखें तरेरी। यजीदियों पर लंबे समय तक जुल्म होता आया था, क्योंकि वे मानते थे कि ईश्वर ने दुनिया की देखभाल का जिम्मा 7 देवदूतों को दिया है, जिनका मुखिया मलक ताउस यानी देवदूत मयूर था। यजीदी आस्था के मुताबिक मलक ताउस ने ईश्वर के खिलाफ बगावत की थी और उसे नरक में फेंक दिया गया था, जो वहां 40,000 वर्षों तक रहा, जब तक कि उसके आंसुओं ने नरक की आग को बुझा न दिया। ईश्वर ने फिर उसे माफ कर दिया और उसकी पुरानी हैसियत बहाल कर दी। लेकिन हजरत इब्राहिम के अनुयायी मलक ताउस और शैतान की कहानी में समानता देखते थे, जिसे ईश्वर ने नरक में फेंक दिया था। नतीजन यजीदियों को शैतान की पूजा करने वाला घोषित कर दिया गया था और उन्हें निर्ममता से खत्म और बर्बाद कर दिया गया। उनके मूर्ति पूजक होने की वजह से वो हिंसा और जुल्म के बड़े शिकार बने। ये संगीन आरोप है, महमूद ने कहा। क्या ये सच है हलील? महमूद जानता था कि हलील एक कामयाब कारोबारी है और उसके सरकारी खजाने को काफी महसूल देता है। अभी तक बादशाह के पास उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं पहुंची थी। नहीं महान सुल्तान, हलील ने सिर झुकाते हुए कहा, यह सब झूठ है, उन दुश्मनों द्वारा फैलाया गया जो मेरी दौलत से जलते हैं। ये सच है कि मेरे अब्बा यहूदी तरीके मानते हैं, लेकिन मेरी आंखें खुल चुकी हैं और मैं अब सच्चा मुसलमान हूँ। और बुत कहाँ से आया? महमूद ने पूछा। इसे जरूर मेरे दुश्मनों ने मेरे घर में रखा होगा। महमूद अपने वजीर आजम की तरफ मुड़ा। क्या इसके खिलाफ और कोई सबूत है? नहीं हुजूर, हसन ने कहा। इससे पहले कि महमूद कुछ कहता, उसका भांजा बीच में ही बोल पड़ा। हुजूर,
अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस आदमी से कुछ पूछ सकता हूँ? भरे हुए दरबार में सबकी नजरें सालार मकसूद की तरफ मुड़ गई। वो सुल्तान की तरफ देखते हुए पूरे भरोसे के साथ मुस्कुरा रहा था। पूछो, महमूद ने कहा। मकसूद ने आभार जताते हुए अपना सर झुकाया और फिर वजीर आजम की तरफ मुड़ा। वो बूत कहाँ है जो जब्त किया गया? उसने पूछा। मैं उसे देखना चाहता हूँ, और साथ में एक हथौड़ा और छेनी भी मंगाओ। एक नौकर जल्दी से गया और थोड़ी देर में सभी चीजों को लेकर आ गया। मूर्ति सोने की बनी थी और खूबसूरत थी। इसकी आकृति ज्यादातर इंसानी थी, लेकिन इसके पंख और मोर की तरह पैर थे। इसके सिर पर मोर पंखों का एक मुकुट था, जिसमें नीले, फिरोजी और हरे रंग थे। ये काफी कुछ वैसा ही था जैसे भगवान कृष्ण का मुकुट होता है। मलक ताऊद की मूर्ति के पेट पर एक काला सांप आभूषित था, जो काफी कुछ कुंडली के पौराणिक सांप जैसा था, जो हिंदू के अनुसार गुप्त स्त्री शक्ति का प्रतीक है। मलक ताऊस की आंखों की जगह 2 चमकीले हरे पन्ने लगे थे। शुक्रिया, मकसूद ने नौकर से कुछ ज्यादा नरमी से कहा। फिर वो उस कारोबारी हलील की तरफ मुड़ा। तो तुम्हारे मन में इस बूत के लिए कुछ नहीं है, केवल नफरत और चिढ़, उस आदमी ने जोर देकर कहा। सालार मकसूद की बादामी आंखों में ऐसे भाव थे जिन्हें देखकर हलील सहम गया और दूसरी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर तक रुकने के बाद मकसूद फिर बोला, ये हथौड़ा लो और बूत का दाहिना पंख तोड़ डालो। क्या? हलील आतंकित दिख रहा था। तुमने सुना ना? मकसूद ने शांत स्वर में कहा। इसे तोड़ो या फिर मैं तुम्हारा दायां हाथ काट दूंगा। हलील हिचकिचाया, फिर बिना कुछ कहे हथौड़ा उठाया और मूर्ति पर जोर से वार किया। मलक ताऊस का दायां पंख टूटकर बिखर गया। बहुत अच्छे, मकसूद हल्के से ताली बजाते हुए कहा। मुझे तुम्हारी सच्चाई देखकर अच्छा लगा। अब दोनों आंखें निकाल दो। हलील का चेहरा राख की तरह हो गया। कुछ तो बाहर निकलेगा मेरे दोस्त, मकसूद ने कहा। उसने धीमे से कहा, लेकिन उसके शब्दों में धमकी थी। या तो बूत की आंखें या तुम्हारी। हलील के हाथ कांपे, लेकिन उसने पहले मूर्ति की एक आंख निकाली और फिर दूसरी। जब वो ये काम कर रहा था तो उसके चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी। काफिरों की मूर्खता देखो, मकसूद हंसा। इनका कथाकथित भगवान अपनी हिफाजत तो नहीं कर सकता और ये सोचते हैं कि वो इन लोगों को बचा सकता है। फिर वो कारोबारी की तरफ मुड़ा। लेकिन तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या इस बूत की तुम्हारे लिए इतनी अहमियत है? हलील ने किसी तरह से अपने आप को संभाल रखा था। क्या मैं जा सकता हूँ? उसने आखिरकार भर्राई आवाज में पूछा। बस तुम्हें मेरा एक और काम करना है, मकसूद मुस्कुराया। इस कबाड़ को जमीन पर फेंको और इस पर थूको। गुस्से में चीखते हुए हलील ने मकसूद पर छेनी से हमला कर दिया। मकसूद पीछे की तरफ कूदा और अपने आप को बचाने के लिए अपना दायां हाथ आगे कर दिया। छेनी ने हथेली को काट दिया और थोड़ा खून बहने लगा। हालांकि कोई गंभीर चोट नहीं लगी। हलील ने दोबारा हमले करने से पहले पीछे से एक लंबी और सुडौल आकृति आई। उसने इतनी जोर से धकेला कि उसका संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही हलील लड़खड़ाया, मकसूद ने उसकी दाहिनी कलाई पकड़ी, जिसमें उसने छेनी थाम रखी थी, और उसे निर्दयता से मरोड़ दिया। हलील दर्द से तड़प रहा था और अपने घुटनों पर गिर गया। छेनी उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गई। रुको, रुक जाओ, वो तड़पता हुआ विनती करने लगा। इसके बजाय
मकसूद ने उसकी कलाई को थोड़ा और मरोड़ दिया। दरबार में हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी और वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे पर शिकन आ गई जब उसने देखा कि हलील की कलाई एक टहनी की तरह टूट चुकी थी। दरबार के पहरेदारों ने तुरंत उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो अब डर और दर्द से करा रहा था और उसे चीखते हुए बाहर ले गए। वो लंबा आदमी जो मकसूद की मदद कर रहा था, उसने उसका हाथ पकड़ा और फिक्रमंद होकर देखने लगा। मैं ठीक हूँ करीम, मकसूद ने नरम लहजे में कहा। उसकी आवाज में मोहब्बत और नजाकत थी। बस खरोच आई है, तुम्हें हकीम को दिखाना चाहिए, करीम ने कहा। उसकी आवाज में फिक्र थी और वो मकसूद के चोटिल हाथ को पीछे से सहला रहा था। सुल्तान महमूद ने उनकी बातचीत को रोका। मकसूद, मेरे नौजवान शेर, उसकी आश्चर्य से भरी आवाज दरबार में गूंज उठी। तुम खजाने से कम नहीं हो, तुम्हें मैं क्या इनाम दूं? मुझे बस आपकी खिदमत का मौका दीजिए, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए कुछ और नहीं है हुजूर, मकसूद ने कहा। मकसूद इसके जवाब में गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसने ताली बजाई। दरबार बर्खास्त। फिर उसने महमूद को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। रात के खाने के लिए मेरे महल में आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और मकसूद के पिता को देखा, जिसका निकाह सुल्तान की बहन से हुआ था। ऐसा करो, अपने परिवार को ले आओ। काफी समय से मैं अपनी बहन से मिला नहीं हूँ और इसी बहाने तुम सब लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिता लूंगा। लेकिन पहले अपने इस प्यारे लड़के की बात सुनो और अपना हाथ दिखवा लो। शाम काफी हो चुकी थी जब मकसूद और उसके परिवार ने सुल्तान के भव्य निजी कमरों वाले महल में कदम रखा। उसके पैर फर्श पर बिछे नरम फारसी कालीनों में धंस से गए। दीवारों पर युद्ध और शिकार के दृश्यों को ब्यौरेवार दिखाने वाली कसीदाकारी की गई थी। जिस दीवान पर सुल्तान लेटा था, उसे भारत से मंगवाए गए सबसे महंगे रेशम से बुने हुए कपड़े से ढका गया था। महमूद धीरे धीरे एक चालाक से दिखने वाले आदमी से बात कर रहा था जो उसका जासूस माना जाता था। अपने मेहमानों को देखकर उसने तुरंत ही बातचीत खत्म की और अफसर को विदा कर दिया। महमूद ने भले ही अपनी बहन के साथ उसके परिवार को बुलाया था, लेकिन उसने अपने प्यारे भांजे के अलावा सभी को नजरअंदाज किया। अंदर आओ, आराम से बैठो, उसने मकसूद के हाथ की तरफ इशारा किया जिस पर पट्टी बंधी थी। सब ठीक है, मकसूद ने झुकते हुए जवाब दिया। हाँ हुजूर, हकीम कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। महमूद ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारा वो प्यारा गुलाम लड़का लगातार बड़बड़ाता रहता अगर तुम हकीम के पास नहीं जाते। वो लड़का कितना खूबसूरत है, कभी कभी मुझे इच्छा होती है कि मैं उसे तुमसे अपने लिए मांग लूं। मकसूद चुप रहा। महमूद ने उसके चेहरे पर आए भाव को पढ़ लिया। घबराओ नहीं, महमूद जोर से हंसते हुए बोला, मुझे मालूम है कि कम उम्र में मोहब्बत करना कैसा होता है। गजनी के सुल्तान के चेहरे पर उत्कंठता भरे भाव आ गए। मकसूद तुरंत समझ गया कि महमूद अपने गुलाम और बेहद अजीज अयाज के बारे में सोच रहा है। सुल्तान उसे इतना पसंद करता था कि उसे लाहौर का बादशाह बना दिया था। कोशिश करके महमूद अपनी इस मनोदशा से बाहर निकला। मोहब्बत की काफी बातें हो गई। वो मकसूद की माँ की तरफ मुड़ा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पति तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता होगा। बहुत अच्छे से, पूछने के लिए शुक्रिया। भाई, तुम पिछली मुलाकात के बाद से बात करने से थोड़े चिढ़े हुए लग रहे हो। सब ठीक है ना? महमूद की भौहें पर बल पड़ गए। दरअसल एक भारतीय राजकुमार है जो परेशानी बनता जा रहा है। मुझे उसका इलाज जल्दी ही ढूंढना होगा। उसका नाम सुहेल देव है।
असलान उठो। असलान एकाएक उठ बैठा। आदतन उसका हाथ अपनी तलवार पर गया। उसने आंखें झपकी। आराम से। सुहेल देव ने तुरंत अपने आप को पीछे किया। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तुम दोस्तों के साथ हो। अल्सान उसकी तरफ चौंक कर देखने लगा। फिर उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी मयान से तलवार आधी बाहर निकाल ली थी। उसके बाल पसीने से भीगे हुए थे और उसकी नब्ज तेज चल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी तलवार अंदर की। कोशिश करके वो पेड़ के सहारे टिककर सीधा बैठ गया। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना ललाट पहुंचा। धीमे धीमे उसकी सांस सामान्य हुई। जब उसके दिमाग को असलियत समझ में आई, मैं अब सुहेल देव के दस्ते का हिस्सा हूँ। हमने इस जंगल में रात बिताई है। सुहेल उसे उत्सुकता भरी नजरों से देख रहा था। तुम ठीक हो ना? अल्सान ने हामी भरी। मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। ये बस एक ख्वाब था। तुम अब जग गए हो। चलने का वक्त हो गया है।